नमस्कार दोस्तों। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेज एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स होता क्या है। आप देखते होंगे कि समय के साथ ट्रेंड जो है वो बदलता रहता है, कपड़ों में या फिर किसी और जो फैशन एसेसरीज़ हैं उनमें काफ़ी ट्रेंड में काफ़ी बदलाव होता है, और उस बदलाव का अनुसरण करके लेटेस्ट ट्रेंड को कैच करना और उसे अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट ट्रेंड को ट्रैक करने का काम होता है और उस ट्रेंड के हिसाब से डिज़ाइनिंग का काम फैशन डिज़ाइनर के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका काम ब्यूटीफुल क्लोथिंग का हो सकता है, या फिर फैशन एसेसरीज़ में वो लेटेस्ट ट्रेंड की पहचान करके उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट्स को फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ में यही सिखाया जाता है कि लेटेस्ट ट्रेंड को कैसे एनालाइज करना है और उस ट्रेंड के हिसाब से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट डिज़ाइन कैसे देनी है। तो आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स होता क्या है। बेसिकली अगर आप इसमें स्किल्स की बात करें, यानी कि एक फैशन डिज़ाइनर के पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली एक फैशन डिज़ाइनर क्रिएटिव होना चाहिए, यानी उसका माइंड काफ़ी क्रिएटिव होना चाहिए। अब क्रिएटिव का मतलब यहाँ पर उसके इमेजिनेशन पावर से है, यानी कि वो कल्पनात्मक शक्ति उसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। वो बहुत ही नए नए चीज़ों को सोच सकता हो और उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी करता हो, तो काफ़ी क्रिएटिव होना चाहिए। इसके अलावा इनोवेटिव भी होना चाहिए, यानी कि जितने भी नए नए ट्रेंड चल रहे हैं उसका कितना जल्दी वो अनुसरण करके उसे और भी बेहतर करने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी इनोवेशन का उसके अंदर पुट होना चाहिए। नेक्स्ट, गुड आर्ट, यानी आर्टिस्ट अच्छा होना चाहिए, आर्ट बनाने में काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। इसके अलावा रीडिंग स्किल होनी चाहिए। अब रीडिंग स्किल का मतलब ये है कि जो भी बहुत सारे फैशन मैगजीन्स आते हैं उसे पढ़े, या फिर मतलब बैक में फैशन कैसे रहा है और लेटेस्ट में कैसे जा सकता है। तो जिससे क्या होता है कि इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो फ्यूचर को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सारे रीडिंग स्किल की मदद से ही हो सकता है। अब अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ कई टाइप के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। अगर यहाँ यूजी कोर्सेज की बात करें तो आप BDS इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा BSc इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, BA ऑनर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या फिर आप BSc फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको 3 से 4 वर्ष के मिल जाएंगे, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। अब इनमें एडमिशन के लिए आपको कम से कम 10+2 पास होना चाहिए, और प्रयास करिए कि 10+2 में आपका 50% मार्क्स हो, तो आप इजीली इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इंट्रेंस के माध्यम से ही होगा, जो कि हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद आता है पीजी कोर्सेज। पीजी कोर्सेज में आप MDES इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, MSc इन फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप MSc फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, MBA इन फैशन डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप MBA इन फैशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास यूजी कोर्सेज होना चाहिए, और वो भी फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, तो आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब यूजी में कम से कम 50% आपका टारगेट रहना चाहिए, इससे कम ना हो, क्योंकि इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद आता है डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन एंड अपीयरल डिज़ाइन मिल जाएगा, इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फैशन डिज़ाइन मिल जाएगा, एंड सर्टिफिकेट इन फैशन स्टाइलिंग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जो कि आप 12th के बाद इजीली कर सकते हैं। एंड इसका जो ड्यूरेशन होता है, लगभग सर्टिफिकेट कोर्सेज का मैं कह सकता हूँ कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकता है। एंड आपका जो यहाँ पर डिप्लोमा है वो 1 साल से 2 साल के बीच में हो सकता है। पीजी डिप्लोमा भी आपको 1 से 2 साल का मिल जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला और बहुत फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम है NIFT, काफ़ी फेमस है, एंड इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए इसके NIFT को आपको क्लियर करना पड़ेगा, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। सेकेंड है PL एकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप इसके अप्लाई करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि PL एकेडमी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन में एडमिशन लेने के लिए NID एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा, या फिर आप अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको AIIAD
से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। एंड लास्ट है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन AIEED, तो आप इसे भी अपीयर होके एडमिशन इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छे लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हमने बताया। अब कुछ अच्छे कॉलेजों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला आता है NIFT दिल्ली, NIFT बेंगलोर में आप एडमिशन ले सकते हैं, NIFT चेन्नई में ले सकते हैं, NIFT पटना में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी NIFT हैं वो आपको बेस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। थोड़ा सा इनकी कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ेगी, फीस यहाँ पर ज़्यादा लगती है। इसके अलावा आप PL एकेडमी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है फीस स्ट्रक्चर की। तो आपको ये कोर्स हम कह सकते हैं कि आपको वार्षिक 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में खर्च करना पड़ेगा UG एंड PG कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सैलरी भी उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगी। अब बताती है जॉब प्रोफाइल की। तो आप फाइनली कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, फैशन मार्केटर बन सकते हो, रिटेल बायर बन सकते हो, रिटेल मर्केंटाइजर बन सकते हो। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोलर बन सकते हो, स्टाइलिस्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फैशन कोऑर्डिनेटर एंड विजुअल मर्केंटाइजर। इस प्रकार की जॉब प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है, जिनके लिए सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में मिलेगी, जो कि मंथली बेसिस पर होगी, जो कि 30 से 50,000 अच्छी सैलरी हम कर सकते हैं। यहाँ पर बता दें कि सैलरी भी बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपके पास स्किल कैसी है एंड आप किस लेवल की कंपनी में काम कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ अच्छी कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि मतलब जो हायरिंग करती हैं फैशन डिज़ाइनर की। तो यहाँ रेमंड्स का नाम आता है, रेमंड्स का नाम आप सुने ही होंगे। इसके अलावा आपका लिवाइस आता है, अरविंद गारमेंट्स आता है, एडिडास आता है, लाइफ स्टाइल। इसके अलावा पेंटालून्स का भी नाम आप सुने होंगे, एलन सोले का नाम। तो ये कुछ अच्छे रिक्रूटर्स हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं और आप एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो गाइस आप बताइए आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, कमेंट में लिखकर। अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। हमने और भी बहुत सारी वीडियोस कैरियर पर पहले से बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी विजिट कर सकते हैं। खास करके अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हाउ टू बिकम प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए जैसे व्हाट इज़, तो आप व्हाट इज़ प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर 2 स्पेशल प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।